आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें कि अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, क्योंकि राज्य न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं और ये उच्च न्यायालय के अधीन उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। इसलिए दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, साइबरनेटिक्स की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? वर्नर वान ब्रान, एकर्ट एवं मास्ली, टेलर एवं यंग या फिर नॉर्बर्ट वीनर? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, नॉर्बर्ट वीनर। साइबरनेटिक्स की परिकल्पना सबसे पहले 1949 में नॉर्बर्ट वीनर ने प्रस्तुत की थी, जिसमें विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव और यंत्र के मध्य संचार का अध्ययन करता है उसे साइबरनेटिक्स कहते हैं और यह विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है। अगर वर्नर वान ब्रान की बात की जाए तो इन्होंने प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किया था, मिसाइल का आविष्कार किया था। एकर्ट एवं मास्ली की बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का आविष्कार किया था और टेलर और यंग ने जो है आधुनिक रडार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, जबकि आर्थिक समृद्धि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी प्रकार के परिवर्तनों को समाहित करता है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल ए ऑप्शन, पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक समृद्धि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के परिवर्तनों को समाहित करता है। वर्तमान विश्व में किसी भी राष्ट्र की प्रगति की माप आर्थिक विकास के सूचकांक के आधार पर की जाती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए, जिसमें अर्धसैनिक बल उनकी स्थापना के वर्ष संबंधित है, जैसे असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है असम राइफल्स की स्थापना जो है 1835 में की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में की गई और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में और केंद्रीय रिजर्व पुलिस की स्थापना 1939 में। तो सही आंसर इसका है डी ऑप्शन। असम राइफल्स की स्थापना जो है भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई, देश में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में, जो औद्योगिक परिसर और संस्थानों की सुरक्षा का कार्य होता है, और सीआरपीएफ यानी केंद्रीय जो पुलिस बल की स्थापना 1939 में दंगों के समय इनका उपयोग करना है। अगला प्रश्न है, तारे में सुपरनोवा विस्फोट के बाद 1.4 एमएस चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तारे के जीवन चक्र की यह अवस्था क्या कहलाती है? न्यूट्रॉन तारा, रक्त दानव, श्वेत वामन या फिर काला वामन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, न्यूट्रॉन तारा। काला वामन जो है वो श्वेत वामन और अधिक ठंडा होने पर काला वामन में बदल जाता है। और श्वेत वामन जो है जब तारे का द्रव्यमान 1.4 चंद्रशेखर सीमा से कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है
और श्वेत वामन अधिक ठंडा होकर काला वामन में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? लाइकोपिन, हाइकोसाइनिन, कैरोटीन या फिर विटामिन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, हाइकोसाइनिन। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों से बचाने वाला वर्णक हाइकोसाइनिन है। लाइकोपिन है जो एक वर्णी लवक है, टमाटर में पाया जाता है। कैरोटीन जो है वो यह भी एक वर्णी लवक है जो गाजर में पाया जाता है। और विटामिन भी एक प्रकार का वर्णी लवक है जो चुकंदर में पाया जाता है। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किस सूबेदार ने की थी? सादतुल्ला खान ने, सादत खान ने, चिनक्रिज खान ने या फिर अली मोहम्मद खान ने? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, चिनक्रिज खान ने। क्योंकि हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा रंगीला के द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार चिनक्रिज खां ने 1724 में की थी। सादत खान ने 1722 में अवध राज्य की स्थापना की और बुरहान उल मुल्क की उपाधि ली। सादतुल्ला खान ने 1720 में कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और आकाट को राजधानी बनाया। अली मोहम्मद खान ने बीर दाऊद उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने बरेली की एक छोटी सी जागीर का विस्तार करके रुहेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1721 में की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना चेकमेट और उनके देश और राज्य, जिसमें ऑपरेशन चेकमेट, मालदीव, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन सिद्धार्थ, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसका सही सुमेलन जो है ऑपरेशन चेकमेट जो है वो श्रीलंका से संबंधित है, क्योंकि इसमें श्रीलंका में भारतीय पीस कीपिंग फोर्स 1988 में चलाया गया था जो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन था। ऑपरेशन कैक्टस जो है ये मालदीव में चलाया गया, जो ये भी 1988 में लिट्टे उग्रवादियों के विरुद्ध चलाया गया था, भारतीय सेना ने चलाया था। ऑपरेशन सिद्धार्थ जो है वो बिहार में चलाया गया, यह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं देने का अभियान था और यह 1989 में चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में चलाया गया था, जो अमृतसर स्थित हरमिंदर साहिब परिसर को खालिस्तानी आतंकियों से मुक्त कराने का अभियान था, इसलिए इसका सही आंसर जो है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए कालक्रम के अनुसार लगाइए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होना, क्रिप्स मिशन का भारत पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाना और सिंगापुर में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना। तो इसका जो सही सुमेलन है वो है क्रिप्स मिशन का भारत पहुंचना, ये था 1942, मार्च 1942। वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होना, ये था जुलाई 1942, जुलाई 1942। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाना 23 मार्च 1943, 23 मार्च 1943। और सिंगापुर में पहली सरकार बनाना 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषदों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है किंतु समाप्त नहीं, भंग नहीं किया जा सकता है, भंग और समाप्त दोनों किया जा सकता है। तो कौन सा सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है भंग नहीं किया जा सकता है, सी ऑप्शन। क्योंकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को तो भंग किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधानसभाओं को यदि भंग नहीं किया जा सकता है पर अनुच्छेद 169 के तहत संसद द्वारा इन्हें समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारक पर कि उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन जलीय अपरदन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है और जलीय अपरदन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपरदन कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित है। तो कौन सा कथन जो है
वो सही है। जिसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन, ए सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विचार करें कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, बंधुता का उल्लेख संविधान में प्रस्तावना में केवल एक ही बार है। तो असत्य कथन चुनना है, 1 2 4, 2 3 4, केवल एक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके सभी कथन जो हैं सही है। अगला प्रश्न है, धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं, निर्धन अधिक निर्धन, यह जानने के लिए किस बात की तुलना करना आवश्यक है? विविध क्षेत्रों में विविध अवधियों के थोक मूल्य सूचकों का, विविध अवधियों में विविध वर्गों के आय आयदाताओं की आय के वितरण का, विविध अवधियों में धनी और निर्धन दोनों वर्गों के बीच खाद्यान्नों की उपलब्धता का, या विविध अवधि में समरूप वर्गों की आय की आयदाताओं की आय के विवरण का। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, है बी ऑप्शन। इसका सही जो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति पर लिखी पुस्तक रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम के लेखक हैं वी.डी. सावरकर, इकबाल हुसैन, आर.सी. मजूमदार या फिर पूरनचंद जोशी। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, पूरनचंद जोशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य उनका शिष्य लिंगानुपात 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश 918, उत्तर प्रदेश 902, बिहार 946 और राजस्थान 888। जिसका सही जो आंसर है सुमेलित नहीं है वो है आपका सी ऑप्शन, बिहार। तो बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है वो 935 है, ना कि 946। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में सत्य कथन चुने कि परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है कि परिसीमन आयोग के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत लागू किया या प्रतिपादित किया? हायक, केन्स, हार्ट्रे या फिर हिक्स? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, हार्ट्रे। क्योंकि अर्थशास्त्री हार्ट्रे ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। हार्ट्रे के अनुसार व्यापार चक्र एक नितांत मौद्रिक समस्या है या व्यापारियों की ओर मुद्रा से मांग प्रवाह में होने वाले परिवर्तन है। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में समृद्धि और मंदी आती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? अमेजन वर्षावन, टैंगावन, आर्कटिक हिमचादर या भारतीय मानसून? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, आर्कटिक हिमचादर। क्योंकि वैश्विक तापमान से सबसे जल्दी प्रभावित जो है वो आर्कटिक हिमचादर है, जिसकी पिघलने की दर इससे प्रभावित होती है। अत्यधिक तीव्रता से पिघलने से वैश्विक जल प्लावन का खतरा बना रहता है। अगला प्रश्न है, या आज का आखिरी प्रश्न है कि पीलिया रोग में वृक्क की कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं और पीला बिलिरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा और नेत्र पीले पड़ जाते हैं। तो कौन सा कथन जो है सही है? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए गलत है परंतु आर सही है। डी, ए गलत है, आर सही है। क्योंकि पीलिया में यकृत की कोशिकाएं, पीलिया में वृक्क की कोशिकाएं नहीं, यकृत की कोशिकाएं रक्त से बिलिरुबिन ग्रहण नहीं कर पाती। और दूसरा सही है क्योंकि पीला बिलिरुबिन रुधिर में रहकर ही पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा और नेत्र पीले पड़ जाते हैं और उचित उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।